मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो। हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरो। गुरु चरना विच विराजमान परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, भागा वाले हो जो अमृत वेले तो इस समय तक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन निगी गोद विच जुड़ के कीर्तन गुरबाणी दा रस आनंद मान रहे हो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज दी पावन पवित्र बाणी श्री जपजी साहब, तिसदी जो लड़ीवार कथा व्याख्या गुरु नानक पातशाह दी अपार कृपा नाल चल रही है, उस लड़ी नूं अग्गां तोड़दे हुए अज 22वीं पौड़ी दी व्याख्या जो गुरु साहब बख्शिश करनगे। पातशाह फरमान करदे हन, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन इक बात। सहस 18 कहन कतेबा, असलू इक धात। लेखा होए ता लिखिए, लेखै हो विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। परम सत्कार योग साध संगत जियो, सारे आपो अपनियां मनोबिरतियां एकागर करो। अपने ध्यान नूं गुरु चरना विच गुरबाणी विच जोड़न दा यतन करो, ताकि गुरु साहब इस शब्द अंदर की फरमान करदे हन, इस गल दी समझ, इस गल दी सोझी आ सके। पातशाह कहंदे ने कि पाताला पाताल लख आगासा आगास। इस पौड़ी अंदर गुरु नानक पातशाह उस परमात्मा दी सृष्टि दी जो अगम्यता है, जो उस परमात्मा दी विशाल सृष्टि है, ये रचना है, उसका वर्णन करदे पए ने। पातशाह कहंदे ने कि पाताल ही पाताल हन, जो गिणती विच लखां ही हन। भाव एक अर्थ यो समझिए कि गिणती नहीं हो सकती क्योंकि लखां हन। पाताल दे थल्ले होर पाताल है, उस दे थल्ले होर पाताल है। कहंदे लख आगासा आगास, कहंदे आकाश भी लखां हन। आकाश है, उस तो अगे होर आकाश है, बेअंत हन, गिणती नहीं हो सकती। ते साध संगत बेनती करा कि कई मत कई धर्म ये कहंदे ने कि 7 पताल ने ते 7 ही आकाश ने। पर साध संगत अगर जे इस गल नूं पकड़िए कि 7 ही आकाश ने 7 ही पताल ने, इसका मतलब तू परमात्मा नूं गिण लिया, उसकी सृष्टि नूं जान लिया। इसका मतलब जिसने परमात्मा की सृष्टि नूं जान लिया, भाव वो परमात्मा तो वड्डा हो गया। पर यह गल कितनी निर्मूल है। कहने तो भाव कि गिनती हो नहीं सकती, गिणिया नहीं जा सकता, मिणिया नहीं जा सकता। इसलिए पातशाह कहते हैं कि बेअंत ही आकाश ने, बेअंत ही पताल ने।
इतिहास विच भी घटना एक वापरी है गुरु नानक पातशाह दे नाल ही। कहंदे जदों गुरु नानक पातशाह बगदाद की धरती ते गए, उत्थों दा पीर सी पीर दस्तगीर। कहंदे जदों उस शहर दे बाहर जाके गुरु नानक पातशाह ने अपना डेरा लगा लिया, कहंदे अगले दिन सवेरे गुरु नानक पातशाह जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिता। जपजी साहब का पाठ पढ़ रहे ने। कहंदे उस पीर दस्तगीर का एक मुरीद एक चेला उथों लंघिया जा रहा सी। कहंदे जदों उसके कन्नां विच जपजी साहब के पाठ की आवाज आई, उसनूं बड़ा रस आया। कहंदे उत्ते ही बैठ के पाठ सुनना शुरू कर दिता। पर जदों गुरु नानक पातशाह ने यह तुक पढ़ी ना, पाताला पाताल लख आगासा आगास, कहंदे उसके मन में शंका आ गई। तो कहंदे उस वेले वो उठ के अपने पीर अपने गुरु दे पास चला गया, दस्तगीर दे पास, ते कहन लगा महाराज तुसीं तां सानू आख्या है, ये दसिया है कि पाताल ते आकाश सत सत हन, पर बाहर एक संत बैठे ने, वो कोई कलाम पे पढ़ते ने, उहदे विच उन्होंने आख्या कि पाताल ते आकाश लखां हन, गिनती नहीं हो सकती। तो साध संगत उस पीर दस्तगीर नूं बड़ा क्रोध आया। वो कहन लगा तू अपने नाल दो चार चेले होर ले जा, ते ओ कोई काफर लगदा है, जाके उसनूं पत्थरां नाल मार दिओ, पत्थर मारो उसनूं खत्म कर दिओ। ते साथ संगत ओ चेला अपने नाल तीन चार साथियां नूं लैके गुरु नानक पातशाह दे उपर पत्थरां दा वार करन वास्ते चल पिया। कहंदे गुरु नानक पातशाह अपनी मस्ती विच बैठे सन, इन्हां सारियां ने अपने हथ विच पत्थर चुके, पर ज्यों ही गुरु नानक पातशाह नूं मारन लगे, गुरु नानक पातशाह ने आख्या सत श्री अकाल गुरबर अकाल। जदों ये बचन आखे, कहंदे ओ पत्थर हथ विच मारन वास्ते ज्यों हथ चुके, ओ हथ हवा विच ही रुक गए, पत्थर भी हथ विच जड़ हो गए। कहंदे ओ कोशिश करन पत्थर मारन दी, पर ना हथ हिलन ना पत्थर थले गिरन, हथ हवा विच ही जड़ हो गए। तां साध संगत किसे ने जाके पीर दस्तगीर नूं दसिया कि महाराज तुहाडे चेले तां सारे उन्हां दे हथ तां हवा विच ही रुक के खड़े हो गए। तां पीर बड़ा हैरान होया। कहंदे उस जगह ते पहुंचिया ते उस पीर दस्तगीर ने देखिया कि ये पत्थर मारन की कोशिश करते ने, पर हथ नहीं हिलते। उसने बड़ियां कलामां पढ़ियां, बड़े मंत्र पढ़े, पर हथ ना हिले। कहंदे वो समझ गया ये कोई उच्च दे पीर हन, कोई महान शक्ति है इन्हां दे पास। ते कहंदे वो चरणां ते गिरिया ते कहन लगा महाराज बख्शिश करो, इन्हां ते रहमत करो, ये हथ इन्हां दे छुड़वाओ, इस बंधन तो छुड़वाओ। तां साध संगत गुरु नानक पातशाह ने जदों नदर चुक के प्रेम नाल उन्हां दे वल देखिया ते आख्या सत करतार। कहंदे सारियां दे हथ थले आ गए, वो पत्थर भी थले डिग गए। तो हुण पीर दस्तगीर कहन लगा महाराज असी तां जाणिया कि सत ही आकाश ने, सत ही पाताल ने, पर तुसी अपनी बाणी विच कहंदे हो लखां ने। इस गल की की पुष्टि है, इस गल का की आधार है? ते पातशाह कहन लगे कि दस्तगीर जो गल असी जानी है ना, जो गल असी समझी है, उही गल असी पे कहने आ। पर महाराज तुसी कहंदे हो लखां ही आकाश पताल हन, कि सानू दिखा सकदे हो, कि सानू विखा सकदे हो वो नजारा? ते पातशाह कहन लगे हां क्यों नहीं, चलो साडे नाल। ते दस्तगीर कहन लगा महाराज हुण मैं तां बजुर्ग हां, मेरे तो चलना नहीं होना, मेरे पुत्र नूं लै जाओ, मेरे बेटे नूं लै जाओ। तां गुरु नानक पातशाह उस दे बेटे नूं कहन लगे चल भाई तैनू आकाश ते पतालां दा दर्शन करावां। कहन लगे अखां बंद कर। जदों पीर दस्तगीर दे पुत्र ने अखां बंद कीतियां तां कहंदे जदों अखां खोलियां तां की देखदा है
कि पाताल ही पाताल हन, आकाश ही आकाश हन। गुरु नानक पातशाह उस नूं लैके जा रहे ने ते बेअंत आकाश बेअंत पाताल दिखाए। कहंदे ओ चलदे चलदे थक गया, कहन लगा महाराज हुण मैनू वापस लै चलो। ते पातशाह कहन लगे एक जगह होर चल। जदों एक पाताल विच लैके गए, कहंदे उत्थे संगत बैठी सी, कीर्तन हो रहा सी, कड़ा प्रसाद वरताया जा रहा सी। तां पातशाह कहन लगे तू भी अपने नाल थोड़ा प्रसाद लैके चल, अपने पिता नूं की दिखाएगा कि किथे गया सी, उसनूं सबूत देण वास्ते ये प्रसाद लैके चल। कहंदे उसने एक मिट्टी दे बर्तन विच कड़ा प्रसाद भर लिया ते पातशाह कहन लगे हुण फिर अखां बंद कर। जदों उसने अखां बंद कीतियां, फिर जदों खोलियां तां की देखदा है, हुण बगदाद विच खड़ा अपने पिता दे पास। ते साध संगत ये सारी वार्ता सारी गल भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी विच लिखी है। अपने बाणी अंदर ये सारी वार्ता लिखी है। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, नाल लीता बेटा पीर दा अखी मीट गया हवाई। कहंदे पीर दे बेटे नूं नाल लिया ते अखां जदों मीटियां ते हवा विच पता नहीं किथे चला गया। लख आकाश पताल लख अख फुरक विच सब दिखलाई। कहंदे लखां ही आकाश ते लखां ही पताल एक अख दे फुरने विच सारा कुछ दिखा दिता। भर कचकोल प्रसाद दा धुरों पतालों लही कड़ाई। कहंदे कचकोल भाव मिट्टी दा बर्तन वो प्रसाद दा भर लिया, जो पताल विचों कड़ा प्रसाद मिलिया सी उसनूं भर के ले आया। जाहर कला न छपै छपाई। कहंदे उस परमात्मा दी कला जे कोई देखना चाहे तो छिप नहीं सकती, दिस पैंदी है। ये सारी वार्ता लिखी है। तो जदों वो पीर दा बेटा बाहर आया तो उसने आके अपने पिता नूं दसिया कि महाराज ये पीर जी सच कहंदे ने, मैनू लखां ही आकाश ते लखां ही पाताल नजर आए हन, बेअंत हन, कोई गिनती नहीं। तां साध संगत वो पीर दस्तगीर दे मन विच गुरु नानक पातशाह दे लई होर प्रेम होर शरदा होर भावना वध गई। पर कहण तो भाव की कि उस परमात्मा दी सृष्टि बेअंत है। साध संगत ध्यान देना, एक आकाश वल असी देखदे हां, सानू उस दा कोई और छोर नहीं दिसदा। असी कहने ये आकाश बेअंत है, इनफिनिटी भाव बेअंत। ते पातशाह कहंदे ने एक आकाश बेअंत है पर आकाश भी बेअंत हन। इनफिनिट इनफिनिटीज भाव कि वो बेअंत भी बेअंत हन। कितनी वड्डी सृष्टि है।